छुपा रुस्तम का अनकहा सफर, भाग 4, जाल और अनावरण। विक्रांत के संदेश में विषय शब्द अर्जुन के दिमाग में घूम रहा था। क्या वह सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था? क्या उसके जीवन और आविष्कारों का कोई गहरा मकसद था जिसे वह खुद भी नहीं जानता था? द नेक्सस की छाया अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी महसूस हो रही थी। अस्पताल से ठीक होने के बाद अर्जुन ने नेहा के साथ मिलकर द नेक्सस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। नेहा के पत्रकारिता के संपर्क और अर्जुन के वैज्ञानिक ज्ञान ने मिलकर एक शक्तिशाली टीम बना दी थी। उन्होंने विक्रांत के सहयोगियों, उसके गुप्त ठिकानों और द नेक्सस के संभावित सदस्यों के बारे में सुराग ढूंढना शुरू किया। सुरागों की तलाश और एक खतरनाक जाल। उनकी पड़ताल उन्हें शहर के बाहरी इलाकों में ले गई, जहां विक्रांत ने गुप्त प्रयोगशालाएं स्थापित की थीं। उन प्रयोगशालाओं से उन्हें उन्नत तकनीक और ऊर्जा हथियार बनाने की योजनाओं के साथ साथ द नेक्सस के कुछ सदस्यों के एन्क्रिप्टेड संचार के रिकॉर्ड भी मिले। रिकॉर्ड को डिक्रिप्ट करने में अर्जुन को काफी समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें संगठन के भीतर के लोगों और उनके उद्देश्यों के बारे में पता चलने लगा। द नेक्सस सिर्फ ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं चाहता था, बल्कि वे दुनिया की वैज्ञानिक प्रगति को अपने हाथों में रखना चाहते थे। वे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की पहचान करते थे, उन्हें अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनके ज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए करते थे। विक्रांत भी उन्हीं में से एक था। अर्जुन और नेहा को एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम मिला जो कभी अर्जुन का मित्र था, प्रोफेसर रवि वर्मा। रवि वर्मा एक ब्रिलियंट भौतिक विज्ञानी थे जो कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। रिकॉर्ड से पता चला कि द नेक्सस ने उन्हें भी अपने नियंत्रण में ले लिया था और अब वे उनके लिए काम कर रहे थे। ये जानकर अर्जुन को गहरा सदमा लगा। उनकी छानबीन के दौरान अर्जुन और नेहा एक खतरनाक जाल में फंस गए। द नेक्सस को पता चल गया था कि वे उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। एक रात जब वे एक गुप्त ठिकाने पर जा रहे थे तो उन पर हमला हुआ। ये हमला गोयल के गुंडों जैसा नहीं था, ये पेशेवर थे जो उन्नत हथियारों से लैस थे। अर्जुन और नेहा ने अपनी जान बचाकर भागने में कामयाबी हासिल की, लेकिन ये साफ हो गया कि द नेक्सस अब उन्हें हल्के में नहीं ले रहा था। प्रोफेसर रवि वर्मा का अनावरण और एक दर्दनाक सच्चाई। हमले के बाद अर्जुन और नेहा ने और भी ज्यादा सावधानी बरती। उन्हें पता था कि द नेक्सस के जासूस हर जगह मौजूद हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि उन्हें प्रोफेसर रवि वर्मा से मिलकर सच्चाई जाननी होगी। रिकॉर्ड में उनके ठिकाने का एक धुंधला सुराग मिला था, शहर के पुराने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान का एक परित्यक्त खंड। जब वे उस खंडहरनुमा इमारत में पहुंचे तो वहां का माहौल भयानक था। टूटी हुई खिड़कियां, धूल भरी प्रयोगशालाएं और दीवारों पर पुराने प्रयोगों के निशान थे। अंदर उन्हें प्रोफेसर रवि वर्मा मिले, लेकिन वह पहले वाले रवि वर्मा नहीं थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर एक थका हुआ भाव था। प्रोफेसर वर्मा शुरू में अर्जुन को पहचानने में भी हिचकिचाए, लेकिन जब अर्जुन ने उनके साथ अपनी पुरानी दोस्ती और साथ में किए गए शोध के बारे में बात की तो उनकी आंखों में एक धुंधली सी चमक आई। उन्होंने धीरे धीरे द नेक्सस के बारे में बताना शुरू किया। कैसे उन्हें लालच दिया गया, कैसे उन्हें मजबूर किया गया और कैसे उनके ज्ञान का उपयोग विनाशकारी तकनीकों को बनाने के लिए किया जा रहा था। प्रोफेसर वर्मा ने अर्जुन को बताया कि द नेक्सस की एक बड़ी परियोजना चल रही है जिसका कोड नाम ओरियन है। ये परियोजना ऊर्जा के एक ऐसे स्रोत को नियंत्रित करने से संबंधित है जो पूरी दुनिया की शक्ति को बदल सकता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस परियोजना में अर्जुन के कुछ पुराने अप्रकाशित शोध का भी उपयोग किया जा रहा था, वही शोध जिसे वह कभी प्रोफेसर वर्मा के साथ साझा करता था। टकराव की तैयारी और एक अप्रत्याशित सहयोगी। अर्जुन समझ गया कि ओरियन परियोजना को रोकना होगा। यह न केवल उसकी अपनी तकनीक का दुरुपयोग था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा था। उसने प्रोफेसर वर्मा से उस परियोजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। इस बीच नेहा ने अपने संपर्कों के माध्यम से द नेक्सस के भीतर कुछ असंतुष्ट लोगों का पता लगाया। उनमें से एक मिस्टर गोयल के ही पुराने सहयोगी थे जो अब संगठन के तौर तरीकों से परेशान थे। उन्होंने अर्जुन और नेहा को द नेक्सस के मुख्यालय के बारे में जानकारी देने की पेशकश की, शहर के एक ऊंची और अगम्य इमारत की सबसे ऊपरी मंजिलें, जिसे आमतौर पर एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर माना जाता था। अर्जुन जानता था कि यह एक खतरनाक मिशन होगा। उसे न केवल द नेक्सस के सदस्यों का सामना करना होगा, बल्कि प्रोफेसर वर्मा के ज्ञान का दुरुपयोग होने से भी बचाना होगा। उसने नेहा और प्रोफेसर वर्मा, जिन्होंने अब अर्जुन का साथ देने का फैसला किया था, के साथ मिलकर एक योजना बनाई। मुख्यालय में प्रवेश और अंतिम मुकाबला। एक रात अर्जुन, नेहा और प्रोफेसर वर्मा चुपचाप उस इमारत में दाखिल हुए। प्रोफेसर वर्मा की अंदरूनी जानकारी और अर्जुन की तकनीकी दक्षता ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था को भेदने में मदद की। वे धीरे धीरे ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे, जहां ओरियन परियोजना चल रही थी। अंतिम मंजिल पर उन्हें द नेक्सस के मुख्य सदस्यों का सामना करना पड़ा,
जिनमें एक रहस्यमय शख्स भी शामिल था जो संगठन का नेतृत्व कर रहा था। प्रोफेसर वर्मा ने उस शख्स की पहचान की। यह कोई और नहीं बल्कि एक समय का एक सम्मानित वैज्ञानिक था, जिसने अब शक्ति के लालच में सब कुछ भुला दिया था। एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। द नेक्सस के सदस्यों के पास उन्नत हथियार थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रोफेसर वर्मा के ज्ञान का उपयोग करके उन्हें मात दी। नेहा ने महत्वपूर्ण जानकारी और संचार को बाधित करने में मदद की। अंत में अर्जुन उस कमरे तक पहुंचने में कामयाब रहा जहां ओरियन परियोजना का मुख्य नियंत्रण कक्ष था। वहां उसे एक मुश्किल विकल्प का सामना करना पड़ा। ओरियन को बंद करने का मतलब था कि उस ऊर्जा स्रोत का ज्ञान हमेशा के लिए खो सकता था, लेकिन इसे चालू रखने का मतलब था कि यह गलत हाथों में पड़ सकता था। अर्जुन ने एक ऐसा रास्ता चुना जो न तो पूरी तरह से विनाशकारी था और न ही पूरी तरह से सुरक्षित। उसने ओरियन के मुख्य नियंत्रण प्रणाली में एक ऐसा बदलाव किया जिससे वो ऊर्जा स्रोत अस्थिर हो गया और उसे तुरंत बंद करना पड़ा। इस प्रक्रिया में उस तकनीक का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया, लेकिन दुनिया एक बड़े खतरे से बच गई। द नेक्सस के नेता भाग गए, लेकिन उनके कई सदस्य पकड़े गए। प्रोफेसर रवि वर्मा को मुक्ति मिली और उन्होंने फिर से विज्ञान की सेवा करने का संकल्प लिया। अर्जुन फिर से एक छुपा रुस्तम बन गया, जिसने पर्दे के पीछे से दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाया था। उसका नाम शायद सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन उसका काम बोल रहा था। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। द नेक्सस के बचे हुए सदस्य और ओरियन परियोजना का अधूरा रहस्य अभी भी मौजूद था, और अर्जुन जानता था कि उसे फिर से अपनी पहचान छिपानी होगी और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। उसका अनकहा सफर जारी था।